से संबंधित हैं और जितने भी संत हैं सभी हैं यहाँ पे जा रहे हैं और उनसे नमस्कार हुआ और भारतीय हिंदू जो अपना कार्य बड़े धन्यवाद मैं उन सबका अभिनंदन वंदन करता हुआ मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मोबाइल की बात आई, एक संतान की बात आई, प्राइवेट स्कूलों की बात आई। प्राइवेट स्कूलों में आज किसी बच्चे को आप देखिए माता जी कौन है, पिताजी कौन है, भाई कौन है, बहन कौन है, इन सब भौतिक लोगों को अंग्रेजी में पसंद करके देते हैं। हाँ, बस यही बात करते हैं। सभी कर कि आप अपने बच्चों को उन गुरुकुलों में पढ़ाइए, जिससे गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती है कि ये हमारी माँ है, ये हमारे पिता है, ये हमारी दादा है, ये हमारी दादी है, ये हमारी नाना है, ये हमारी नानी है। तो यदि आप गुरुकुल में भेज रहे हैं तो निश्चित रूप से अपनी संस्कृति जो बताइए, ये बात को बोलूँगा। दूसरी बात मैं कहता हूँ कि हमारे संस्कृति में कहा है नंबर एक अर्थात हम निरोग हो, बीमार न हो, अर्थात निश्चित मरोगिता से इलाज करवा जाती है। स्त्री हो, ऐसी स्त्री हो और हमेशा दरवाजे बुलाता है तो उसको कंफर्म मैंने देखा है हमारा पानी जमा टेंशन नहीं ऐसा हो हमारे पिता के भाई आपके पास मिलते वैसे पुत्रो जो पुत्र पुत्रो जो है वो आज्ञा जारी है वैसे पुत्रों का प्रेरित हो प्रकार के ये मकान है हमारे शास्त्रों में, हमारी संस्कृति में। आउट नहीं जाऊंगा बिल्कुल भी। हमारा भारतीय हिंदू रक्षा वाहिनी का संगठन है। हमारे संगठन का काम क्या है? नाम से ही जाहिर है, संगठन। और संगठन की सबसे ज्यादा जरूरत आज के टाइम में हमारे हिंदू भाइयों को है, क्योंकि संगठन हमारे में ही नहीं है, इन हिंदुओं में। क्यों? इस बात का सभी को पता है क्यों संगठन नहीं रह रहा। संगठन होना चाहिए। दो चार बात बहुत ही संक्षेप समय है। मदन सिंह बीश जी हैं जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इनका कई दूसरी जगह पे भी प्रोग्राम है। हम तो आपस में बाद में भी बात करते रहेंगे, काफी सारी मीटिंग करते रहेंगे। मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा समय जो हमारे बाहर से पदाधिकारी भाई आए हैं उनको समय दिया जा। मैं 5 पॉइंट बताऊंगा। कम कहना और ज्यादा समझना। हम हिंदुओं को सबसे पहली बात क्या है और आगे भविष्य में भी ये संत समाज उनके साथ है और जहाँ तक भी होगा उनसे सहयोग करते रहेंगे और उनके साथ मिलकर चलते रहेंगे।
सतनाम सत्य। स्वागत कार्यक्रम का समापन करते हुए और मैं अपने अब भाई कुछ 2 नियुक्ति पत्र देने हैं जो भारतीय हिंदू रक्षा वाहिनी की तरफ से जारी कि बेटा अब यहां से आप निकल जाओगे और जाने के बाद आपके पास में 2 मार्ग होंगे, एक प्रगति का और एक पतन का। और दोनों मार्गों में आपकी बुद्धि आपके साथ में युद्ध करेगी और गलत करते समय आपका विवेक, आपकी बुद्धि आपसे पूछेगी और कहेगी कि ये गलत है। और उस गलत को अगर आपने एक दृष्टि से कहा और आपके मन में तो 2 ही स्थितियां हैं कि कोई क्या कहेगा और कोई क्या कर लेगा। एक पतन की तरफ ले जाता है और प्रगति की तरफ। जहां तक मैं देख रहा हूं, हिंदुत्व जो है वो अपने दूसरों पर लांछन और प्रत्यारोपण। क्या बहुत बढ़िया ईमानदारी से काम करोगे, कर्मठ रहोगे, अपने दायित्व को निभाओगे तो मैं अगली कड़ी में अपने बीच अपने प्रदेश अध्यक्ष नितिन चौधरी जी जैसे बनो जो पूजे जाते हैं, और वो पूजना ही हिंदुत्व है। हम समर्पण जितना भाव दिखा सकते हैं, हम उतना अपना भाव प्रकट भी कर सकते हैं, हम उतना दूसरों को समझा भी सकते हैं। आपके सामने जितने भी बैठे हुए हैं सब हिंदू हिंदू करते तो हैं, परंतु हिंदू की पहचान से मुक्त होते जा रहे थे, रिक्त होते जा रहे हैं। उनको पहचानना बहुत जरूरी है। हम आधुनिकता के चक्कर में इतने पीछे पड़ गए हैं कि हम अपनी वेशभूषा से लेकर के अपने आचार विचार सब भूल चुके हैं। तो हम हिंदू से जुड़ेंगे कैसे, हम सनातन से जुड़ेंगे कैसे, हम उनकी भावनाओं से जुड़ेंगे कैसे, हम अपनी भावनाओं को समझा कैसे पाएंगे। यही समझाना है। और उसके बाद हम ये संकल्प लें कि हमारे सामने होता हुआ बुरा, उसके खिलाफ हमें खुद खड़ा होना पड़ेगा। ये नहीं कि दूसरा उसके खिलाफ खड़ा हो, सामने वाला खड़ा हो। तो सबसे अहम चीज यही है कि हम चाहते तो हैं कि हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे पड़ोस में सब भगत सिंह पैदा हो, पर अपने घर में ना हो। जैसा कि गुरुजी ने कहा वहां पर कि भगत सिंह हर कोई चाहता तो है, परंतु दूसरे के घर में चाहता है, अपने घर में कोई ना चाहता। तो इसलिए भगत सिंह कार्य के प्रति कार्य करता है। और भारतीय हिंदू रक्षा वाहिनी एक ऐसा संगठन है जो आप सभी को एकजुट करता है, एकत्र करता है और अपने धर्म को मजबूती देता है और आगे से आगे बढ़ाने का कार्य करता है। और भारतीय हिंदू रक्षा वाहिनी अभी 24 राज्यों में कार्यरत है और उत्तराखंड के 13 जिलों में कार्यरत है। और उत्तर प्रदेश में अभी हमारे संगठन का विस्तार हो रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश में संगठन के विस्तार हमारे जिला अध्यक्ष रविंद्र राठी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष देवदास शास्त्री जी और हमारे कनक जी और हमारे सभी उत्तर प्रदेश के जिला अध्यक्ष और हमारे सभी पदाधिकारी के द्वारा जोरों शोरों से उत्तर प्रदेश में संगठन का कार्य हो रहा है और संगठन का जोरों शोरों से बढ़ाया जा रहा है। और मैं राठी जी का, देवदास शास्त्री जी का और सभी पदाधिकारी एवं सदस्यों का हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूं कि उनके द्वारा भारतीय हिंदू रक्षा वाहिनी और अपने धर्म के प्रति कार्य करने वाले सभी कार्यकर्ताओं को जोड़कर कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैं उन सभी का करता हूं। और भारतीय हिंदू रक्षा वाहिनी के हमारे उत्तराखंड के पदाधिकारी, सभी पदाधिकारी हमारे उत्तराखंड से
जितने भी पदाधिकारी हैं सभी सक्रिय तरह से कार्य कर रहे हैं और आगे भी करते जाएंगे। और हमारे बीच में हमारे हरिद्वार के जिला अध्यक्ष सतीश शर्मा जी हैं। 1000+ भारतीय हिंदू रक्षा वाहिनी के बैनर तले 1000+ गौ माताओं की गोकशी करने वालों को जेल पहुंचाने का कार्य किया है। और लव जिहाद में फंसी हमारी बहनें 500+ को प्लस बहनों को घर वापसी लाने का कार्य भारतीय हिंदू रक्षा वाहिनी ने किया है। और कई अन्य राज्यों में कई तरह की समस्याएं होती है जो भारतीय हिंदू रक्षा वाहिनी द्वारा और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा उसका समाधान किया जाता है। और मैं ज्यादा कुछ तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि जिस राज्य में जाता हूँ, जिस जिले में जाता हूँ, कुछ ऐसा बोल देता हूँ कि एक मुकदमा लेके जाता हूँ। तो मैं नहीं चाहता कि उत्तर प्रदेश से कोई मुकदमा लेके जाऊं। जितनी उम्र नहीं है उससे ज्यादा मुकदमे लग चुके हैं, पर मैं नहीं चाहता कि मुकदमे और लेके जाऊं, क्योंकि अब तो सरकार भी परेशान हो गई, प्रशासन शासन दोनों परेशान होंगे कि कितने मुकदमे लोगे। तो ये है। और बाकी हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं सभी पदाधिकारियों को मैं बताना और कहना चाहूंगा कि आप लोग जमीनी स्तर पर कार्य करें। अगर लक्कड़ बग्गा लोग 5 टाइम पूजा कर सकते हैं तो सप्ताह में मंगलवार को हम हिरणों ने भी पूजा करना जरूरी है। अगर वो 5 टाइम दे सकते हैं तो एक समय हमें भी देना जरूरी है। किसी ना किसी सभी पदाधिकारी किसी न किसी कार्य पर लगे रहें, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते रहें, अपने धर्म को आगे बढ़ाते रहें और संगठन को भी आगे बढ़ाते रहें, संगठन की मजबूती को प्रदान करें। अगर संगठन की मजबूती बनी रहेगी तो आपकी हमारी मजबूती बनी रहेगी। अगर आपके साथ किसी प्रकार की समस्या होती है, अगर आप पे दायित्व है तो उस दायित्व का जब भी फायदा होगा जब आपके पीछे कुछ लोग होंगे। ये नहीं है कि आज मदन सिंह बिष्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो जाकर किसी की समस्या हल करने चला जाए और खड़ा हो जाए और मैं बोलूं जी मैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और मैं इस समस्या का समाधान करने आ रहा हूं। अकेले अगर जाता हूं तो कोई हमारी बात को नहीं समझेगा। अगर हम 150 लोग एक जगह इकट्ठे हो जाए तो प्रधानमंत्री जी तक को हमारी बात को समझना पड़ेगा। तो इसलिए हम इतनी दूर से आपके क्षेत्र में, आपके गांव में आए हैं तो भाई साहब हम पागल नहीं हैं। हम इसलिए आए हैं अपने हिंदुओं के लिए, आप हमारे भाई हो, अपने हिंदुओं के लिए आए हैं कि ताकि जितने हमारे हिंदू बहन बेटियों का पतन हो रहा है वो ना हो। और भारतीय हिंदू रक्षा वाहिनी के बैनर तले आप सभी लोग जुड़े और भारतीय हिंदू रक्षा वाहिनी के साथ संगठित होकर चले। और जैसे यहाँ पर हमारे रविंदर जी, हमारे देवदास शास्त्री प्रदेश अध्यक्ष जी ने बेड़ा उठा रखा है उत्तर प्रदेश के हर हिंदुओं को एक करने का, तो उनको ज्यादा से ज्यादा उनको सहयोग दे, उनके साथ खड़े रहें और ज्यादा से ज्यादा तादाद पर यहाँ पे जुड़े। और सभी जितने भी जिला हमारे उत्तर प्रदेश में है सभी जिले में जिला अध्यक्ष नियुक्त करें। और शेर, जैसे भी मास्टर जी ने बताया कि शेर अगर अकेले भी होता है, शेर अगर अकेले है और उसके पीछे शेर के साथ कोई जनसंख्या नहीं है तो मारा तो शेर भी जाएगा लक्कड़ बग्गाओं के द्वारा। तो इसलिए कुछ शेर हमारे ऐसे भी थे, शिवाजी महाराज जैसे, महाराणा प्रताप जैसे, कि कई लक्कड़ बग्गाओं को धूल चटा दी, जमीन में मिला दिया। तो उसी तरह से भारतीय हिंदू रक्षा वाहिनी का हर एक कार्यकर्ता ऐसा होना चाहिए कि साला हो या ना हो 2, 4, 5 को तो निपटा ही दे। इस तरह के हमारे वीर योद्धा, हमारे प्लस बहनों को घर वापसी लाने का कार्य भारतीय हिंदू रक्षा वाहिनी ने किया है। और कई अन्य राज्यों में कई तरह की समस्याएं होती है
जो भारतीय हिंदू रक्षा वाहिनी द्वारा और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा उसका समाधान किया जाता है। और मैं ज्यादा कुछ तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि जिस राज्य में जाता हूँ, जिस जिले में जाता हूँ, कुछ ऐसा बोल देता हूँ कि एक मुकदमा लेके जाता हूँ। तो मैं नहीं चाहता कि उत्तर प्रदेश से कोई मुकदमा लेके जाऊं। जितनी उम्र नहीं है उससे ज्यादा मुकदमे हमें किसी पद की आवश्यकता तब पड़ सकती है जब हम वास्तविकता के उसके अधिकारी। सबसे पहले तो मेरे आए हुए सभी संत समाज से जो भी महापुरुष हैं सभी को चरण स्पर्श राम राम, और उपस्थित सभी स्थानीय लोगों को भी मेरा दिल से प्रणाम। आज यहाँ हम उपस्थित हुए हैं भारतीय हिंदू रक्षा वाहिनी संगठन की तरफ से। आज मौका मिला है कि मतलब उत्तर प्रदेश की भी एक टीम हमें इतना कोऑपरेट कर रही है यहाँ पे। आज संगठन के प्रचार प्रसार में, हमारे हिंदुत्व के प्रसार में, हमारे समाज संस्कृति को बढ़ाने के लिए इसके प्रसार में, तो मैं तहे दिल से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और चाहूँगा कि हमारी जो उत्तर प्रदेश की टीम है वो भी थोड़ा सा एक चेन सिस्टम चलाए, जिसके अकॉर्डिंग हम मतलब अपने जो हिंदू भाई हैं उन्हें अपने कल्चर, जैसे उन्हें बताया है मुझे, बहुत ही मैं इनसे भी बहुत प्रभावित हुआ हूँ कि ऑलरेडी ये दिल से कहीं ना कहीं हिंदुत्व को लेकर के चल रहे हैं। किसी पद या भी इसी तरह का कोई धारणा इनके माइंड में नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है भाई की ये। तो लास्ट में यही कहूँगा, थोड़ा सा कम टाइम लेते हुए, कि हमें क्या करना है। अब क्या कर रहे हैं ना हम लोग, थोड़ा सा प्रोटीन जमा कर रहे हैं। प्रोटीन बोले तो धन है ना, जितने भी हिंदू हैं। प्रोटीन जैसे एक जंगल में मान लो एक हिरन रहता है, उसी जंगल में एक क्या रहता है जी, लगड़बग्गा। लगड़बग्गा मैंने इसलिए बोला है कि लगड़बग्गा अपने में दिखने में ही बड़ा गंदा भद्दा सा रहता है। आप उसकी कहीं ना कहीं कंपेयर कर सकते हो कि कौन है वो है ना। और हम लोग कौन है जी, हिरन। हिरन मतलब क्या कि जो उसका काम क्या है, सिर्फ प्रोटीन जमा कर रहे हैं, ओनली प्रोटीन। किसके लिए? अपनी आने वाली नस्लों के लिए अगली। लेकिन उसका यूज कौन करेगा? कौन करेगा जी? लगड़बग्गा। क्या है ना, वो ताक लगाए बैठा हुआ है कि वो देखता है कि कब मेरा मतलब मैं एक संख्या बल में आ रहा हूं कहीं भी। मान लो एक तरह से जहां भी 100 लगड़बग्गा है और 10 हमारे हिरन है, तो क्या वो जंगल में बच पा रहे हैं? क्या हो रहा है? या तो उनका शिकार हो जा रहा है, या वो किसी दूसरे हरे भरे जंगल में जाकर के अपना सर छुपा रहे हैं, है ना। लेकिन क्या वो जिस जंगल में जा रहे हैं वो सेफ है? वहां पे क्या है, छोटे मोटे लगड़बग्गा हैं जो हमारे इर्द गिर्द हैं। किसी फल की ठेली पे कह लो, प्लम्बर, इस तरह से काफी लगड़बग्गा आपको देखने को मिलेंगे अगर आप थोड़ा सा अपना आंख उठा करके देखें। तो कुल मिला के यही है कि हमें हिरन नहीं बनना है। अगर हम प्रोटीन जमा कर रहे हैं तो वो हमारी आने वाली नस्लों के काम आए, ना कि किसी लगड़बग्गा के। तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं अपने। राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके घर चल करके आए हैं तो जोरदार स्वागत तो हो जाना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जयकारा हर हर महादेव, दूर दूर तक जानी चाहिए। जयकारा हर हर महादेव। जय शिवाजी जय भवानी, जय शिवाजी जय भवानी, जय शिवाजी जय भवानी, जय शिवाजी जय भवानी। यहाँ पर बैठे मेरे सभी महंत समाज के साधु संतों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और देखिए, मुझे जो है धरातल पर, जमीन पर अपने हिंदू धर्म के लिए कार्य करना आता है। भाषण वगैरह मुझे देना नहीं आता है। जो भी बोलता हूँ टूटा फूटा, उसमें कई सारे हमारे हिंदू मित्र हैं, उन्हीं टूटे फूटों को जो है आज आप लोगों के सामने उपस्थित है। तो मैं आपको, आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि भारतीय हिंदू रक्षा वाहिनी क्या है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, भारतीय हिंदू रक्षा वाहिनी अपने हिंदू धर्म के प्रति, अपने मठ मंदिरों के प्रति, अपनी गौ माताओं की सेवा के प्रति, अपने संत गुरुजनों के प्रति
सामाजिक कार्य के प्रति कार्य करता है। और भारतीय हिंदू रक्षा वाहिनी एक ऐसा संगठन है जो आप सभी को एकजुट करता है, एकत्र करता है और अपने धर्म को मजबूती देता है और आगे से आगे बढ़ाने का कार्य करता है। और भारतीय हिंदू रक्षा वाहिनी अभी मैं अपनी तरफ से सभी संत समाज को सभी समाज संत को चरणों में प्रणाम। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय रक्षा वाहिनी के, उनको और मेरे यहाँ पर आए हुए सभी मित्रगणों को मेरी तरफ से राम राम। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं ज़्यादा शब्दों में कुछ नहीं कहना चाहता। मैं अभी थोड़े दिनों से भारतीय रक्षा हिंदू वाहिनी से जुड़ा हूँ। भारतीय हिंदू रक्षा वाहिनी के लिए मेरा तन मन धन से जो भी होगा मैं हर जगह हर समय उपलब्ध रहूँगा। जय श्री राम, जय श्री राम। अब भाई कुछ दो नियुक्ति पत्र देने हैं जो भारतीय हिंदू रक्षा वाहिनी की तरफ से दायित्व दिए गए हैं। तो मैं अपने श्री मदन सिंह बिष्ट जी